Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओम चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात यहाँ पे नेक्स्ट वीक का मार्केट का ट्रेंड कैसा रह सकता है, कौन से सेक्टर में आप फोकस करके चल सकते हैं और हमारे 3 फेवरेट स्टॉक कौन से दोस्तों, ये भी यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की जरूर कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, आप सभी को बताइए कि यहाँ पे 2021 की बजट की यहाँ पे तैयारी होती हुई दिखाई दी है, तो बजट के अंदर यहाँ पे कौन से 2 सेक्टर के अंदर फोकस किया जा सकता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या होता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, निफ्टी देखने जाए तो कंटिन्यूअसली हाई पे हाई लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 14,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो भी यहाँ पे निफ्टी क्रॉस कर चुका है और इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। आई एम श्योर दोस्तों, बहुत सारे रिटेल निवेशक होंगे या बहुत सारे ट्रेडर होंगे यहाँ पे वरीड है कि मार्केट में गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि दोस्तों, आपकी जो वरी है वो यहाँ पे लाजमी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मार्केट कंटिन्यूअसली हाई पे हाई बना रहा है। एक टाइम पे ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे 12,000 के आसपास गिरने की कोशिश कर सकता है, फिर यहाँ पे 13,000 के आसपास और अभी यहाँ पे 14,000 के आसपास। तो गिरेगा कब, यहाँ पे कहना मुश्किल हो जाता है। हालांकि दोस्तों, ये जो आपको डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुका था, क्योंकि मैंने आपको यहां पे इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की थी कि मार्केट में एक गिरावट आ सकती है, जैसा कि आप यहां पे देख के चल सकती है। ये क्लियर कट इंडिकेशन मैंने आपको बताए थे। उसके बाद से मार्केट ने बहुत ही बढ़िया रिकवरी की है। दोस्तों, आपको ध्यान में क्या रखना है, मार्केट में अगर फॉल आना होता है तो यहां पे एक एनालिसिस होती है, यहां पे एक लेवल्स होता है। अगर मार्केट में यहां पे कुछ भी सिग्नल्स दिखाई देते हैं कि मार्केट में फॉल आता है, तो मैं आपको बताने की जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन अभी के लिए दोस्तों, मार्केट में ऐसे कोई भी अभी के लिए सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है। अगर कोई भी सिग्नल आता है, मैं आपको अपडेट करने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ रहा है, मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है। तो इन शॉर्ट में दोस्तों, पॉसिबल चांसेस है निफ्टी बैंक निफ्टी में एक नेक्स्ट वीक के अंदर भी एक पॉजिटिव ट्रेंड रहता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर जो आपको दिखाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर, यानी कि एफपीआई जो दिखाई दे रहे हैं वो कंटिन्यूअसली खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफपीआई ने यहाँ पे दिसंबर मंथ के अंदर यहाँ पे 62,000 करोड़ की खरीदारी की है इक्विटीज के अंदर, और उसी की वजह से आप देखने जाए तो निफ्टी कंटिन्यूअसली हाई लगा रहा है और बैंक निफ्टी भी आपको यहाँ पे अपसाइड जाता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर बहुत सारी खरीदारी करते हुए जरूर दिखाई दी है। बात करनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसा कि आप देख के चल सकते हैं, यहाँ पे इंडिया अप्रूव्स कोविशील्ड कोवाक्सिन वैक्सीन इन फाइट अगेंस्ट द कोविड-19। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इंडिया ने भी यहाँ पे एक वैक्सीन को यहाँ पे मंजूरी दे दी यहाँ पे यूज करने के अंदर कोविड-19 के अंदर। तो दोस्तों न्यूज काफी कंटिन्यूअसली पॉजिटिव आती हुई दिखाई दी है। तो ये एक न्यूज यहाँ पे पॉजिटिव है और दूसरी यहाँ पे न्यूज पॉजिटिव है, और उसी की वजह से मार्केट का ट्रेंड आपको शायद नेक्स्ट वीक के अंदर भी पॉजिटिव आता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ रहा है। अब दोस्तों फटाफट यहाँ पे कुछ न्यूज कवर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे निफ्टी अगर गिरता है तो कहां तक गिर सकता है और बैंक निफ्टी गिरता है तो कहां तक गिरने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज कवर करेंगे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। आई एम श्योर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की न्यूज देख ली होगी। सेबी फाइंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी एंड 2 अदर एंटिटीज। क्यों फाइंड किया? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 2007 का जो आपको केस दिखाई दे रहा है रिलायंस पेट्रोलियम के अंदर, कि यहाँ पे रिलायंस की जो कंपनी है, यानी कि मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, वो लोग ने यहाँ पे स्टॉक को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ट्रेड करने की कोशिश की है, और उसी की वजह से यहाँ पे सेबी ने फाइन किया है, सेबी ने चार्जेस लगाए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं यहाँ पे सेबी की तरफ से, वो यहाँ पे 25 करोड़ के आसपास है, यानी कि कुछ छोटे चार्जेस जरूर कंसिडर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी की वजह से दोस्तों यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर मंडे एक स्टॉक के अंदर इंपैक्ट आ सकती है। हालांकि दोस्तों चार्जेस बहुत ही छोटे हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह भी कहा है कि यहां पे जो मैटर आपको दिखाई दे रहा है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में दोस्तों अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक लेके रखा है, आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से स्टॉक के अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिव न्यूज कंसीडर नहीं की जा सकती, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक मेन वेटेज है यहाँ पे निफ्टी के अंदर, तो आपको ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ रहा है, मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है। अब दोस्तों डायरेक्ट यहां पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे न्यूज के बारे में, बजट के बारे में। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बजट 2021। अब दोस्तों जिनको नहीं पता है उनको बताना चाहूंगा कि बजट की जो आपको डेट दिखाई दे रही है वो है February 1, 2021 की। ठीक है, यानी कि दोस्तों एक ही महीने यहाँ पे बाकी रह गया है और एक ही महीने के अंदर आपको देखना है कि कौन सा सेक्टर में फोकस किया जा सकता है। और हमेशा दोस्तों ध्यान में रखिए कि स्टॉक की जो मोमेंटम होती है वो यहाँ पे बजट के दिन या बजट से पहले हो जाती है,
और बजट के बाद दोस्तों स्टॉक की मोमेंटम होनी बहुत ही डिफिकल्ट होती है। पॉसिबल चांसेस है बजट के बाद आपको ये स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। क्या दोस्तों? प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। तो हमेशा फोकस कीजिए दोस्तों, अगर मोमेंटम आनी होती है स्टॉक के अंदर बजट की वजह से, तो बजट के दिन आ जाएगी या तो बजट से पहले आ जाएगी। ये आपको ध्यान में जरूर रखने की कोशिश करनी है। और जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बजट 2021 के अंदर एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वहां पे काफी हद तक फोकस किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों देख के चल सकते हैं, द फोकस ऑन सपोर्टिव मेजर फॉर अ रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रेटनिंग ऑफ अ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंप्रूविंग द विएबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट इज लाइकली टू कंटिन्यू इन द कमिंग बजट। यानी कि दोस्तों रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर यहाँ पे काफी हद तक फोकस किया जा सकता है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में फोकस जरूर किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये सेक्टर के स्टॉक को जरूर फोकस करना चाहिए, यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर आप फोकस करके जरूर चल सकते हैं। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी कहां पे वर्क करता है, कौन से सेक्टर के अंदर फोकस करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दूसरा स्टॉक कंसिडर करने चाहिए यहाँ पे ये सेक्टर के अंदर, यानी कि स्ट्रेटनिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे GETND के अंदर आप फोकस करके जरूर चल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों देखिए चल सकते हैं, यहां पे आपको जो ये स्टॉक दिखाई दे रहा है GETND, ठीक है, ये सिमिलर सेक्टर के अंदर यहां पे वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे से पूछे तो यहां पे सिर्फ आपको एक ही स्टॉक के अंदर फोकस करना चाहिए, वो है अदानी ग्रीन एनर्जी। क्या दोस्तों? वो है अदानी ग्रीन एनर्जी। हालांकि दोस्तों ये स्टॉक भी यहां पे बहुत ही ज्यादा मोमेंटम कर चुका है, तो अगर आपको फोकस करना है फोकस करके चल सकते हैं। अगर किसी ने होल्ड किया है होल्ड करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में जरूर रखना है। अब बात करनी चाहिए दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों बजट एक्सपेक्टेशन के अंदर यहाँ पे ये एक सेक्टर है जो आपको फोकस जरूर करना चाहिए। और बात करनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे दूसरे सेक्टर के अंदर। तो दोस्तों दूसरा जो सेक्टर आता हुआ दिखाई दिया है वो है फर्टिलाइजर सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, वो है फर्टिलाइजर सेक्टर। जैसा कि दोस्तों देख के चल सकते हैं, यहाँ पे इकरा ने ये बोला है कि यहाँ पे 2021 के अंदर यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फोकस किया जा सकता है, फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर फोकस जरूर किया जा सकता है। और उसी की वजह से दोस्तों आपको फर्टिलाइजर स्टॉक के अंदर जरूर फोकस करके चल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप हमसे पूछे कौन सा स्टॉक फोकस करना चाहिए, तो यहां पे आप RCF को फोकस करके जरूर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों स्टॉक देखने तो RCF काफी तक पॉजिटिव के लिए दिखाई दे रहा है। हालांकि स्टॉक ने नीचे के लेवल से बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो अगर किसी ने होल्ड किया है डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो 53 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। अगर 53 हिट होता है क्लियर कट एग्जिट, ठीक है। स्टॉक अगर यहाँ पे अपसाइड जाता है तो स्टॉक के टारगेट आपको 58 फिर से जरूर दिखाई दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपको ये सेक्टर में फोकस करना है तो यहाँ पे आप RCF को फोकस करके चल सकते हैं या चंबल फर्टिलाइजर को फोकस करके जरूर चल सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछे यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर यहाँ पे कौन सा स्टॉप लॉस रखना चाहिए एज अ ट्रेडिंग पर्पस, क्या दोस्तों? एज अ ट्रेडिंग पर्पस, तो यहाँ पे 1000 का एक स्टॉप लॉस रखिए। साइकोलॉजिकल लेवल है 1000 का। अगर 1000 लेवल ब्रेक होता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्लियर कट एग्जिट करके चल सकते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी में से, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ रहा है। इन शॉर्ट में दोस्तों ये दो मेन सेक्टर है जो यहाँ पे आप फोकस करके जरूर चल सकते हैं बजट 2021 के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी न्यूज यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी जिसकी वजह से यहाँ पे नेक्स्ट वीक का मार्केट का ट्रेंड आपको जरूर दिखाई दे सकता है। बात करनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो मेरे हिसाब से दोस्तों निफ्टी यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पे 14,200 को टच करता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं निफ्टी का आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। सबसे पहला निफ्टी का रेजिस्टेंस यहाँ पे 14,050 का। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको यहाँ पे 14,096 पे टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। और मेरे हिसाब से आपको नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे 14,200 के आसपास कहीं पे निफ्टी आपको जाता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। बात करनी चाहिए दोस्तों सपोर्ट के बारे में कि अगर निफ्टी फॉल करता है, निफ्टी का डाउन ट्रेंड होता है तो कैसे कंसीडर किया जा सकता है। तो निफ्टी का जो क्लियर कट सपोर्ट है, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको जो सपोर्ट है वो 14,800 नहीं है, यहाँ पे 13,800 का सपोर्ट है, ठीक है दोस्तों। 13,800 एंड 13,600 का सपोर्ट है। तो निफ्टी आपको ध्यान में क्या रखना है कि निफ्टी अगर फॉल करता है तो निफ्टी का जो सपोर्ट आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है वो है 13,800 का, ठीक है। यानी कि ये निफ्टी वाला सपोर्ट हो जाता है डेली बेसिस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट है 13,750 या तो 13,800, एक राउंड फिगर आप बोल के चल सकते हैं। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी आपको फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है
सकता है 13,600। दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये नंबर गलत है, यहाँ पे 13,600 है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पे निफ्टी फॉल करता है तो यहाँ पे 13,600 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। मेरे हिसाब से दोस्तों निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 13,600। इससे अगर नीचे जाता है तो निफ्टी का ट्रेंड क्लियर कट आपको वीक जरूर दिखाई दे सकता है। तो अगर इससे नीचे जाता तो फिर निफ्टी को यहाँ पे रिकवर करने में काफी टाइम लग सकता है। तो ये पॉइंट दोस्तों ध्यान में जरूर रख के चल सकते हैं निफ्टी के अंदर। बात करनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में क्या होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो दोस्तों बैंक निफ्टी अगर देखने जाए तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि अपसाइड यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड दोस्तों अभी भी पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी 31,400 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर ये ब्रेक कर लेता है तो आपको बैंक निफ्टी यहाँ पे 31,800 एंड 32,000 फिर से टच करते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों पिछली बार बताया आपको, निफ्टी बैंक आपको क्लियर कट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 31,000 का। अब दोस्तों ये सपोर्ट जो है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट हो चुका है। अगर इसको ब्रेक करता है तो क्लियर कट चांसेस है निफ्टी बैंक आपको यहाँ पे 30,800 एंड 30,450 तक डेफिनेटली जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, फोकस जरूर करना है। अगर ये ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में गिरावट बड़ी आती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। तो क्लियर कट दोस्तों फोकस जरूर कीजिएगा बैंक निफ्टी के अंदर और ये सभी लेवल्स के अंदर। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी 31,400 को क्रॉस करता है, आपको बैंक निफ्टी बहुत ही जल्द 31,800 एंड 32,000 जाते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछे कौन से बैंकिंग स्टॉक को देखना चाहिए तो यहाँ पे बंधन बैंक देख के चल सकते हैं, इंडसइंड बैंक देख के चल सकते हैं और आईसीआईसीआई बैंक डेफिनेटली देख के जरूर चल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको यहां तक समझ में आ रहा है, मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है। अब दोस्तों बात करने यहाँ पे हमारे 3 स्टॉक कौन से हैं जो आपको नेक्स्ट वीक में जरूर फोकस करने चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको ये 2 स्टॉक नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कुछ दूसरे स्टॉक बताऊंगा जो आपको जरूर फोकस करना चाहिए नेक्स्ट वीक के अंदर। हमारा सबसे पहला जो स्टॉक हो जाता है वो है डेविस लैब। क्या दोस्तों, डेविस लैब हो जाता है। अब दोस्तों मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म देखना है कोई स्टॉक यहाँ पे फार्मा सेक्टर के अंदर, तो यहाँ पे डेविस लैब को जरूर फोकस करके चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों देखने जाए तो डेविस लैब ने बहुत ही आराम से यहाँ पे स्लो एंड स्टेडीली यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश की है। अगर आप ध्यान से देखें तो स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 3,000 के आसपास अगस्त के अंदर और अभी 3,800 को टच करता हुआ दिखाई दिया है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको डेविस लैब यहाँ पे 3,900 एंड 4,000 तक जाता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। ऐसा तो दोस्तों यहाँ पे 2 to 5% के लिए आप देख के जरूर चल सकते हैं, या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके जरूर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों डेविस लैब लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है। अगर आप स्टॉप लॉस देखना चाहे तो स्टॉप लॉस सिर्फ यहाँ पे 2% का लेके चल सकते हैं, अगर ब्रेक होता है क्लियर कट एग्जिट। ठीक है, बात करनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे दूसरे स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों दूसरा स्टॉक हो जाता है BEPL यानी कि बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड। अब दोस्तों अगर आप हमारे रेगुलर फैन है तो हम लोगों ने आपको हमारा पोर्टफोलियो क्लियर कट आपको बताया था। कौन सा दोस्तों, हमारा पोर्टफोलियो। ठीक है, आप यहां पे देख के चल सकते हैं हमारा पोर्टफोलियो। तो हम लोगों ने पोर्टफोलियो के अंदर यहां पे BPL ऐड किया था। अब दोस्तों अगर आप रेगुलर फैन है तो हम लोगों ने ये स्टॉक आपको बताया था अराउंड 80 रुपीज इवन 100 रुपीज के आसपास, और अभी देखने जाए तो 50% के रिटर्न तो ये ऑलरेडी दे चुका है। क्या दोस्तों, ऑलरेडी दे चुका है। नवंबर मंथ के अंदर ये स्टॉक ने लो लगाया था अराउंड 80 रुपीज का और अभी 150 को टच करता हुआ दिखाई दिया है। और अभी दोस्तों ये ब्रेकआउट के आसपास है, अभी भी चांसेस स्टॉक यहां पे 155 160 जा सकता है। तो अगर देखना चाहते हैं बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड जरूर फोकस करके चल सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस पूछे 145 का स्टॉप लॉस आप ध्यान में रख के जरूर चल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये दूसरा स्टॉक हो जाता है हमारे लिए, आपको यहां पे जरूर फोकस कीजिएगा। और तीसरा स्टॉक हमारा हो जाता है RCF। क्या दोस्तों, RCF। अब दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहे 53 का स्टॉप लॉस रखिए और यहां पे RCF के लिए यहां पे 56 58 तक के टारगेट आप देख के जरूर चल सकते हैं। पॉसिबल है तो दोस्तों यहां पे आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर फोकस करके चल सकते हैं RCF के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे 3 स्टॉक हो जाते हैं। आपको मैंने बता दिया कौन से बजट स्टॉक है जो आप जरूर फोकस करके चल सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, आपकी एक लाइक काफी हद तक मोटिवेट करती है आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों मैंने हाल ही में यहाँ पे एक बिग बुल स्टॉक रखा है, आपने नहीं देखा है आपको जाके जरूर देखना चाहिए। हमारे बिग बुल स्टॉक काफी तक बढ़िया होते हैं, ऐसा तो एक बार ध्यान में रख के जरूर चल सकते हैं, ऐसा तो पेपर पे ट्रेड करके जरूर चल सकते हैं। हमारा जो पिछला बिग बुल स्टॉक था वो यहाँ पे इंडिया मार्ट इंटरमेश था, जो यहाँ पे एक ही दिन के अंदर 15% के रिटर्न ऑलरेडी दे
दे चुका है और हमारा नया बिग बुल स्टॉक आप देख के जरूर चल सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल के अंदर नहीं है, जाके जुड़िए, सर्च कीजिए माई स्टॉक मार्केट फंडा टेलीग्राम चैनल के अंदर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।